नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आप देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे टॉपिक जहां पे कुछ लोग सफलता प्राप्त करने के रास्ते पर चलते हुए अंतिम पड़ाव में रास्ते भटक जाते हैं और उनको जो है मिलती है नाकामयाबी। मीन्स वो सफल नहीं हो पाते। मीन्स हमें क्या करना है, जैसे कि आप किसी कभी कभी होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि सफल ही होने वाले थे या मतलब हम एक अंतिम पड़ाव में पहुंचने ही वाले थे कि तब तक कि हमें ऐसा लगा कि कुछ ऐसी घटना घट जाती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण जो है वो उस मंजिल पर पहुंचने से असफल हो जाते हैं। तो मीन्स ऐसी चीजें बहुत सारे हमें लोक कथाओं में भी मिलता है। लोक कथाओं में हमने देखा है, कुछ सुना है कि एक बार ऐसे एक राजा थे जो अपने राज्य में लड़ाई करते हुए विपक्षी राजा से हार जाते हैं और विपक्षी राजा के जो सैनिक थे उनको जो है दौड़ा लेते हैं और राजा भागते भागते जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। जंगल में वो एक बहुत ही गहरी गुफा थी, उस गुफा में अंदर चले जाते हैं। सैनिक उनके पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते वो भी जो है राजा की तलाश में कि राजा किधर गया, उसको बंदी बनाया जाए। और इस तरीके से राजा अपने आप उस गुफा के अंदर लेकर चला गया और अपने आप को, अच्छा सैनिक भी वहां गए और सैनिक जाकर के उसको ढूंढते हैं कि राजा किधर गया। राजा अपने आप को छिपा लिया था गुफा के अंदर। अच्छा, सैनिकों को आभास हुआ कि राजा इस गुफा के अंदर गया हुआ है। सैनिकों ने क्या किया, बहुत ढूंढा लेकिन राजा मिला नहीं। अंत में सैनिकों ने हताश होकर के उस गुफा का जो द्वार था बड़े बड़े पत्थरों से उसको, जो गुफा के द्वार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया। और जब गुफा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बाहर निकलने के और सैनिक वहां से वापस चले जाते हैं, राजा मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं, क्योंकि उसे प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी, थका हुआ था, वो सोचने लगा कि अब तो मेरी जीवन लीला समाप्त होगी, क्योंकि अब यहां से निकलने के लिए अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि कैसे निकले, रास्ते तो बंद थे। तब जाकर उसे उसके मां के द्वारा कही गई ये बात याद आती है। उसकी मां ने कहा था कि कुछ तो कर, और कुछ करने के बाद, यानी कि जब आप असफल हो तब आप कुछ को करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई कि मां ने कहा था कि जब हम असफल हों तो हमें कुछ करने के लिए, हमारी मां ने बोला था कुछ ऐसी चीजें करने के लिए, एक ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए बोला था। उन चीजों पर उसका ध्यान गया। उसने क्या किया कि अपने मेहनत से, अपने लगन से उस पत्थरों को जो गुफा के द्वार पर लगाया गया था, उस पत्थरों को हटाना शुरू करता है। पत्थरों को हटाता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ दिनों में उसने कामयाबी प्राप्त कर लिया और अपने उस गुफा से निकलने के रास्ते बना लिए और वहां से वो गुफा से बाहर आता है। और बाहर जाने के बाद वो अपने एक मित्र राजा के पास पहुंचता है, दूसरे राज्य के, और उनसे अपनी आप बीती बताता। और राजा ने उसकी हेल्प किया, अपनी सैनिकों की मदद से उस राज्य पर आक्रमण किया जिस राज्य पर उसके राज्य को उन्होंने अपने अधिग्रहण में ले लिया था, और फिर उसको दोबारा उसका राज्य मिल गया। आप महाराणा प्रताप के भी ऐसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी के युद्ध में जब हारते हैं तो वो जो जंगलों में जाकर के गुफाओं में छिप जाते हैं और गुफाओं में असहाय हो गए थे, यहां तक कि उनको घास तक की रोटी भी खाना पड़ा। और फिर वो जो है एक मकड़ी से सीख लेते हैं। ये मकड़ी उस जो है गुफा की दीवार पर चढ़ती है और फिर गिर जाती है, चढ़ती है फिर गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है। और वो ध्यान से उसको देख रहे हैं कि बार बार वो चढ़ रही है लेकिन वो गिर जा रही है। और फिर वो जो है एक समय ऐसा आया कि अंत में वो जो है ऊपर चढ़ जाती है। उस महाराणा प्रताप के दिमाग में यही बात गुजरी, क्या हम बार बार असफल होने पर क्या हमें मेहनत करना छोड़ देनी चाहिए? नहीं, हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने से ही असफलता को पराजित करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्यांश रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें रही हैं, बहुत सारी ऐसी कथाएं रही हैं जिनसे लोगों ने प्रेरणा लेकर के जहां पे असफल होते हैं वहीं से फिर उनके लिए सफलता के द्वार खुलते हैं। हम आपके लिए भी, प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी मैं यही
जो है सजेशन दूंगा कि जब भी आपको लगे कि हम असफल हो रहे हैं तो वहीं से आप सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से अपनी लाइफ को समाप्त ना माने, वहीं से अपने उस जो मंजिल को आप अंत ना माने, बल्कि उस मंजिल के आगे भी जाना है और वहीं से आपको रास्ते तलाशने होंगे और अब सफल व्यक्ति की तरह आपको एक अंतिम पड़ाव यानी अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को प्राप्त करना ही होगा। आप याद रखिए, जब सफल होते हैं तो आपका देश, आपका समाज, आपके लोग आपका वर्णन करेंगे, आपके गुणगान गाएंगे, आपके लोगों का, आप जैसे लोगों को आदर्श मानेंगे और चल करके आगे आप ही का नाम लेंगे। क्योंकि सफलता हमेशा जो है, सफलता कैसे प्राप्त करती है और हमेशा सफल व्यक्ति को लोग सलाम करते हैं। उगते हुए सूरज को सारे लोग सलाम करते हैं, डूबते हुए को कोई नहीं सलाम करता। याद रखें, जब आप सफल हो जाएंगे तो हर व्यक्ति आपको जो है नमस्ते बोलेगा, अभिवादन करेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, उसके पास जो है संपत्ति नहीं है, उसके पास कोई पद सम्मान नहीं मिलता। तो उस श्रेणी से हट करके आपको ऊपर उठना है और उठ करके लोगों यानी दुनिया को अपने पीछे झुकाना है। आपको दुनिया के पीछे नहीं चलना है। आप अपने आप खुद आइडियल बन सकते हैं लोगों के लिए। आप दूसरों का आइडियल ना बन करके अपनी मेहनत के लिए, अपने उस मेहनत के उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, तब आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।